नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्प्लिट ट्री। स्प्लिट ट्री होता क्या है? देखिए, जब भी आप बाइनरी सर्च ट्री की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब भी स्ट्रक्चर जो ऑलवेज ऑकर होगा वो लीफ नोड्स पे ऑकर होता है। जहाँ पे हम रूट को मेक करते हैं देयर, उसमें जो एक्सेस होती है वो स्लोअर होती है। तो अगर एक ही एलिमेंट को हमें बार बार सर्च मारना हो, अगर एक ही एलिमेंट को मान लीजिए हमें यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर हमारे पास सी है, और इससे नीचे जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास टी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर हमारे पास एफ है और ये जी है। अब इसमें क्या है, अगर आप इसे सर्च मारेंगे तो आपके पास जो लॉग एन होता है, सर्चिंग टाइम होता है, तो ये आप मान लीजिए इसको डी को बार बार सर्च मारना है। एक बार सर्च मारना है तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ता है, मगर इसी एलिमेंट को कई बार सर्च मारना है, 2 बार, 3 बार, 10 बार या 50 बार, तो उस केस में क्या होगा कि आप काफी सारा टाइम स्पेंड करेंगे। तो जो न्यू रिकॉर्ड जो असेस करेंगे, वेरी फ्रिक्वेंटली जो असेस कर रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, मच ऑफ टाइम, काफी ज्यादा टाइम स्पेंड होगा इस तक पहुंचने के लिए। तो इसको क्या काम करेंगे स्प्लिट ट्री में, इसको हम रूट की जगह पर शिफ्ट कर देते हैं, जिसको बार बार असेस करना पड़ रहा है। इसको एक बार असेस करना पड़ रहा है, उसको नहीं, मगर इसमें हम सबको क्या काम करेंगे, हम रूट की तरफ असेस कर देंगे, उसको रूट बनाएंगे ताकि उसको सर्चिंग टाइम जो हो उसका मिनिमम, इसलिए हम इसको स्प्लिट ट्री को इंप्लीमेंट करते हैं। इसमें हम रीएडजस्टमेंट करते हैं और रीबिल्डिंग ऑफ ट्री करते हैं ताकि हम अटेंड कर सकें डिजायर शेप। डिजायर शेप यानी कि इसको हम यहाँ पर नोड बना सकें। टी को मैं नोड बना दूं या ई को मैं नोड पर बना दूं, अगर मुझे इसको बार बार सर्च करना है। तो इस तरह जो प्रोसेस होता है रीबिल्डिंग के लिए ट्री, एवरी टाइम जो हम परफॉर्म करते हैं रिकॉर्ड चेंज, जो रिकॉर्ड चेंज करेंगे तो काफी टेडियस प्रोसेस हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ मेजर्स हैं जो ट्री को एडजस्ट करते हैं अपने आप ही, इट्स सेल्फ ऑटोनोमसली, ताकि हम फ्रीक्वेंसी और असेसिंग का रिकॉर्ड चेंज कर सकें। तो इसको हम सेल्फ एडजस्टिंग ट्री को इसे हम सेल्फ एडजस्टिंग ट्री कहते हैं, जिसे हम स्प्लिट ट्री कहते हैं। तो ये जो स्प्लिट ट्री होता है, ये जो हमारे पास होता है, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है, जिसके अंदर हम ये अपने नोड्स को जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो सेल्फ एडजस्टिंग आपके पास करता रहेगा। इसके अंदर एवरी एसेस फॉर इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया या रिट्रीवल हो गया, वो लिफ्ट कर देगी नोड को जो होगा अब बिकम अ रूट, ताकि उसको हम रूट बना सकें। जब हम नोड को एसेस करते हैं, चाहे हम सर्च कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, इसको हम मूव करते हैं टू द रूट यूजिंग दी नोटेशन। तो इसकी नोटेशन को यूज करके हम इसको रूट नोड बनाते हैं। इस तरह इसको हम रूट नोड बनाते हैं। तो हम क्या काम करते हैं कि लिफ्ट कर देते हैं नोड को बिकम अ रूट, इज पुशिंग द अदर नोड आउट ऑफ द वे टू मेक रूम फॉर दिस न्यू रूट ऑफ मॉडिफाइड ट्री। हम इसको एक न्यू रूट, मतलब न्यू रूट ट्री बना देते हैं, न्यू रूट बना देते हैं ताकि हम इसको इजिली असेस कर सकें। हम जिस नोड को, जो हम फ्रीक्वेंसी असेस करेंगे, नोड को लिफ्टेड अप और रिमेन अराउंड द नोड, या तो रोड के पास होगी या रूट होगी, जिस नोड को हम फ्रीक्वेंटली असेस करना चाहते हैं। जो प्रोसेस होता है रीएडजस्टिंग मीट एट अ टाइम क्रिएटिंग हाईली इम्बैलेंस स्प्लिट ट्री। तो सिंगल एसेस में भी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होगा। अगर आपके पास ट्री काफी इम्बैलेंस है, जो स्प्लिट ट्री है वो इम्बैलेंस है, अगर वो इम्बैलेंस है तो अगर आपके पास सिंगल असेस करना चाहते हैं तो काफी एक्सपेंसिव बनता है। तो बट ओवर ए लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ असेस, यानी कि बार बार असेस करना चाहते हो, तो दीज एक्सपेंसिव केस एवरेज आउट बाय द लेस एक्सपेंसिव वन। अगर बार बार असेस करोगे तो लेस एक्सपेंसिव हो जाता है, बट लॉन्ग सीक्वेंस में हमें काफी ईजी हो जाता है, टाइम बचता है। तो हम एनालिटिकल टूल यूज करते हैं फॉर पर्पस amortize algorithm analysis। तो स्प्लिट ट्री क्या, स्प्लिट ट्री इज द बाइनरी सर्च ट्री जिसमें एवरी असेस ऑपरेशन मूव द असेस नोड टू द रूट। जिस भी असेस नोड को हम कर रहे हैं वो आपके पास रूट पे चलेंगे। हम रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, इज डन ट्री रोटेशन, चाहे वो लेफ्ट रोटेशन हो चाहे वो राइट रोटेशन हो। आई थिंक आप अवेल ट्री के अंदर आप लेक्चर देख सकते हैं, वहां पे आपके पास रोटेशंस के बारे में बताया। फ्रीक्वेंटली एसेस एलिमेंट स्टे नियर द रूट, या तो रूट होगा या नियर के आसपास, रूट के नियर होगा ताकि हम इसे इजीली एसेस कर सके। रेयर एलिमेंट मूव डीपर, वेरी रेयरली एलिमेंट में हम मूव करेंगे डीपर को, जिसको हम बार बार एसेस कर रहे हैं। अब स्प्लिट ट्री में कौन कौन से स्टेप होते हैं, इसके अंदर सबसे पहले इसके हम एडवांटेज करते हैं, फिर हम इनके बारे में स्टेप्स के बारे में करेंगे, हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। स्प्लिट ट्री के एडवांटेज क्या होते हैं? पहला एडवांटेज क्या है, ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सेल्फ एडजस्टिंग मतलब आपको अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा, बैलेंस फैक्टर बना लेगा। नो बैलेंस फैक्टर इज रिक्वायर्ड, कोई बैलेंस फैक्टर रिक्वायर्ड नहीं होता। फ्रीक्वेंटली एसेस करना चाहते हो नोड को, काफी फास्ट होगा क्योंकि वो रूट पर ही मिल जाएगा, तो आपके पास इजीली एसेस हो जाएगा। ये सिंपल होता है एज कंपेयर टू अवेल और एवीएल और रेड ब्लैक ट्री। डिसएडवांटेज क्या है? इंडिविजुअल ऑपरेशन में एक्सपेंसिव, अगर फर्स्ट टाइम एक ही बार एसेस करना है और उसको रूट बनाने में, जिसको एसेस करना है रूट बनाने में आपको काफी टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 40 कर देता हूँ, यहाँ पर 30 कर देता हूँ, 50। बैलेंस ट्री आपको पता ही होगा। ये अब मुझे इसको यहाँ पर लेके जाना है, तो सबसे पहले एक मूव,
दूसरा क्योंकि मुझे इसे रूट बनाना है, अगर मैं इसको यहां पर लेके जाता हूं तो ये 30 अब आपके पास रूट हो गया। अब ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा 40 और ये आपके पास 50। अब ये आपके पास 20 हो गया। अब अगेन शिफ्ट करना पड़ेगा रूट बनाने के लिए, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा 20 30 40 और ये 50। ये क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास राइट स्क्यू ट्री हो गया। तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है अगर आपको से की बारी एसेस करना, बट जो एवरेज कॉस्ट होती है वो स्मॉल होती है, बट जो एवरेज कॉस्ट होती है वो काफी स्मॉल होती है। सबसे पहले हम बात करते थे हम कौन कौन से ऑपरेशन इनके अंदर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, रीएडजस्टिंग और मॉडिफिकेशन के अंदर हम कॉल फॉर रोटेशन करते हैं इन बाइनरी सर्च ट्री। जब भी हम रीएडजस्ट करेंगे क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, तो हम क्या काम करेंगे, रोटेशंस को कॉल करेंगे। किसको कॉल करेंगे हम, रोटेशंस को, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो आपके पास राइट रोटेशन हो, जो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर होती है। सिंगल रोटेशन जो होगी वो पॉसिबल होगी इन द लेफ्ट और राइट डायरेक्शन। जो आपके पास सिंगल रोटेशन होगी तो या तो लेफ्ट होगी या आपके पास राइट हो, दोनों में से कोई एक रोटेशन आपके पास होगी। तो मूविंग नोड टू द रूट, ताकि हम नोड को जो है रूट, जो भी कोई नोड है उसको हम यहां तक ले जा सके, रूट नोड तक, हम उसको रूट नोड तक ले जा सके। जो ये परफॉर्म करते हैं किसके थ्रू करते हैं हम, प्री अमोर्टाइज्ड ओवर मेनी असेट्स। तो चलिए इसमें हमारे पास तीन तरह के ऑपरेशन, तो फाइल एक्सप्लेन रोटेशन मूव असेस नोड upward to the root. There are the three main split operation. First one is the zig, second one is the zig zig, third one is the zig zag. Zig में क्या होगा, ये सिंगल रोटेशन होती है। इसमें क्या करते हैं हम, नोड when node is child of the root, single rotation. Zigzag double rotation, both left children. Jig jig क्या होगी आपके पास, jig, और जिग में क्या होगा आपके पास, डबल रोटेशन होगी, डबल रोटेशन होगी। ये किसके थ्रू होगी, ये लेफ्ट चिल्ड्रन की होगी। बोथ क्या, नोड एंड पेरेंट्स आर बोथ लेफ्ट चिल्ड्रन। नोड और पेरेंट्स क्या होंगी, दोनों लेफ्ट चिल्ड्रन होगी। इसके जिग के अंदर, सिंगल के अंदर भी क्या होगी, वो आपके पास लेफ्ट चिल्ड्रन ही होगा। वो क्या होगा आपके पास, लेफ्ट चिल्ड्रन ही होगा। तो इस तरह जिग में क्या, मूवमेंट ऑफ वन स्टेप डाउन द पाथ टू द लेफ्ट टू फेच द नोड अप। जिग में क्या काम करते हैं हम, मूव करते हैं वन स्टेप डाउन द पाथ टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट चाइल्ड में। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसको हम मूव करते हैं नोट लाने के लिए, इसको हम जिग कहते हैं, जिग कहते हैं। इससे आप कह सकते हैं राइट की तरफ रोटेट करने को भी हम जिग कहते हैं। जैग में क्या होगा, जब हम इसको मूव करेंगे रूट को तो इसको हम क्या कहते हैं, जैग। जैग में क्या होगा, मूवमेंट वन स्टेप डाउन द पाथ टू द राइट टू फेच ए नोड अप, वन स्टेप डाउन टू मूव द नोड अप, जिसको करने के लिए यानी कि लेफ्ट साइड में रोटेट करने के लिए, इसको हम कहते हैं। अब जिग और जैग में क्या, जैग में क्या होगा आपके पास, ये भी डबल होगा। सबसे पहले ये लेफ्ट चिल्ड्रन ऑफ राइट चाइल्ड, देन राइट चाइल्ड ऑफ लेफ्ट चिल्ड्रन। तो आपके पास इस तरह आप इसे कर सकते हैं। नोट क्या करेंगे इसमें, क्या इज लेफ्ट ऑफ राइट चाइल्ड और राइट ऑफ लेफ्ट चाइल्ड। सबसे पहले इसको मूव करेंगे वन स्टेप दिस एंड देन वन स्टेप ऑफ द राइट, तो इसे हम क्या कहते हैं, जिग जैग, जिग और जैग। तो इस तरह आप इसे कर। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक स्टेप, वन स्टेप डाउन। जिग में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वन स्टेप डाउन, और जैग में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वन स्टेप डाउन टू द पाथ ऑफ राइट टू फेच द नोड अप। बट जिग में क्या होगा, आप अगर हम बात करें जिग मूवमेंट ऑफ टू स्टेप डाउन टू द लेफ्ट, टू स्टेप, जिग में क्या होगा, टू स्टेप, वन स्टेप एंड देन सेकंड स्टेप, दिस इज द जिग। जैग में क्या होगा, ये टू स्टेप, वन स्टेप एंड देन सेकंड स्टेप, तो ये जैग हो गया। टू स्टेप डाउन टू द राइट। जिग जैग में क्या होगा, वन स्टेप टू द राइट लेफ्ट, वन स्टेप टू द लेफ्ट एंड वन स्टेप टू द राइट। तो आप किस तरह कर सकते हैं। और जैग जिग में क्या होगा, वन स्टेप राइट देन लेफ्ट, पहले राइट फिर लेफ्ट। तो इस तरह आप इसको मूव कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल करते हैं हम। सबसे पहले एग्जांपल करते हैं जिग का। देखिए ये हमारे पास नोड है x, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास c है, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। अब देखिए, अब इसको अगर मुझे जिग में लेके जाना हो, जिग करना होगा तो मुझे क्या करना है, इसको एक स्टेप ऊपर लेके जाना है, ये मुझे यहां पर लेकर जाना। तो ये देखिए y आपके पास मूव हो गया। अब देखिए ये जो लेफ्ट वाला है वो आपके पास लेफ्ट में रह गया, ये आपके पास x है यहां पर आ गया, ये आपके पास c एज इट इज यहां पर आ गया। अब देखिए, अब ये जो b था, जो ये b था, इसको अप लेके जाने के बाद इसका मतलब ये इससे, ये जो होगा ये इससे बड़ा है, तो यानी कि ये राइट पार्ट में ही तो जाएगा, ये राइट पार्ट है तो ये इसके राइट पार्ट में ही तो जाएगा, तो इसका राइट पार्ट ये है, तो ये यहां पर आपके पास ये अटैच हो गया, ये आपके पास जिग बन गया। जिग के लिए एक एग्जांपल मैं जिग के लिए करता हूं। देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं जिग पे। देखिए ये हमारे पास एक एक्स है,
नोट ये हमारे पास y है, ये आपके पास z है। z के अंदर ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, ये इसके पास आपके पास एक और एलिमेंट है c, और यहाँ पर एक एलिमेंट है d। अब मुझे इसको चिक चिक यानी कि 2 बार जाना है, और किधर देखना है मुझे, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट पार्ट में और रोटेट करना। तो सबसे पहले मैं किसको रोटेट करूंगा, इसको अप लेकर जाऊं। तो मैं जब इसको अप लेकर जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर y आ गया, ये फर्स्ट हो गया, ये x यहाँ पर आ जाएगा, ये मेरे पास दिया। अब ये y पर यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया, z, और ये इसके a एज इट इज, और इसका ये b एज इट इज। अब ये जो z था ये ऊपर जाने के, ये राइट पार्ट में था, ये लेफ्ट में था, ये लेफ्ट राइट पार्ट में ये x के लेफ्ट पार्ट में आ गया, क्योंकि x से ये छोटा था, ये जो है x से छोटा है, तो ये कहाँ आ जाएगा आपके पास राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट में आ जाएगा, ये c हो गया। अब एक रोटेशन और मुझे ऊपर लेकर जाना है, तो अब क्या होगा, ये z ऊपर जब जाएगा, z जब ये ऊपर जाएगा तो यहां पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट बच जाएगा a, क्यों, क्योंकि इधर जाएगा तो ये राइट में आएगा, तो यहां पर जब ये गया यहां पर मेरे पास y बच गया, और ये x तो एज इट इज, इसके राइट में तो d ही आएगा, और इसके लेफ्ट में मेरे पास c ही होगा, बट जो ये b था वो कहां चला जाएगा, इसके लेफ्ट में। तो ये चिक का एक एग्जांपल बन गया। क्लियर है इतना? चलिए चलते हैं अब जैग रोटेशन की तरफ। क्या होता है जैग रोटेशन, क्या होते हैं? जैग रोटेशन परफॉर्म करते हैं व्हेन ऑपरेशन नोड इज आइदर टू द रूट नोड और राइट चाइल्ड नोड ऑफ द रूट नोड। जब भी राइट चाइल्ड में होंगे तो हम इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे टूवर्ड दी, जब लेफ्ट राइट साइड में होगी तो इसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट रोटेशन करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, 5 3 एग्जांपल के साथ, रियल एग्जांपल के साथ हम करते हैं, 2 4। राइट चाइल्ड में अगर आपके पास करेंगे तो ये 7 है, ये आपके पास 6 है, और ये आपके पास 8 है। अब मुझे इसको जैग रोटेशन करना है, तो यानी कि इसको चेंज करना है, सिंगल कहां लेके जाना है, इसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट रोटेशन। इसको क्या कहते हैं हम, लेफ्ट रोटेशन। जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब 7 जो है वो आपके पास रूट हो गया, ये आपके पास 5 जो है इसका फर्स्ट चाइल्ड हो गया, राइट लेफ्ट चाइल्ड हो गया, पहला लेफ्ट चाइल्ड हो गया, ये आपके पास 3, ये दूसरा हो गया। 5 के नीचे जो है आपके पास ये 7 के अंदर अगर आप 6 7 से नीचे तो नहीं हो सकता, राइट चाइल्ड में 7 से ग्रेटर नंबर होगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, 8, और जो ये 6 है वो यहाँ 5 के नीचे आ जाएगा, तो ये आपके पास 6 हो गया। यहाँ पर ये एज इट इज 2 और 4 आपके पास एज इट इज एलिमेंट इंसर्ट होगा। ये आपके पास जैग रोटेशन है, चिक पहले ही हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैग रोटेशन। अब हम बात कर रहे हैं जैग रोटेशन। जैग रोटेशन में क्या काम करते हैं हम, जैग रोटेशन में परफॉर्म करते हैं व्हेन द ऑपरेशन नोड हैज बोथ पेरेंट्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स, पेरेंट्स और ग्रैंडपेरेंट्स नोड रोटेटेड टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट, यानी कि दोनों के दोनों जो है रोटेशन है वो आपके पास लेफ्ट रोटेशन है। पहले नोट ले लेते हैं, नोट हमारे पास 3 है, ये 2, यहां पर हमारे पास 5 है, 4, यहां पर हमारे पास 7, ये 6, ये हमारे पास 8, और ये हमारे पास 9। पहली लेफ्ट रोटेशन और उसके बाद हमारे पास सेकंड लेफ्ट रोटेशन। तो पहली लेफ्ट रोटेशन हम करेंगे आफ्टर फर्स्ट रोटेशंस के बाद, तो क्या हो गया, पहली लेफ्ट रोटेशन करी तो अब हमारे पास ये आपके पास चाइल्ड आ, ये आपके पास क्या होगी, चाइल्ड सॉरी रूट नोड आ। अब क्या काम करेंगे, तो पहला रोटेशन ये अप हो गया, फिर ये आपके पास अप हो गया। अब देखिए पहला रोटेशन और दूसरा रोटेशन, तो हम फर्स्ट रोटेशन के बाद क्या काम करेंगे, आपके पास जो पहला रोटेशन होगा आपके पास 5 ऊपर गया, देखिए 5 अब आपके पास यहाँ पर आ गया, यानी कि 5 से छोटा जो होगा यहाँ नीचे आएगा। अब 5 यहाँ पर आ गया तो ये 3 आपके पास यहाँ पर आ गया, ठीक है, अब 2। अब ये जो इसका 5 से छोटा था ये कहाँ आ जाएगा, 3 के राइट चाइल्ड में, और यहाँ पर आपके पास 7 एज इट इज आ गया, 6 एज इट इज, 8 एज इट इज, और 9 एज इट इज। अब जब सेकंड करेंगे लेफ्ट रोटेशन में तो अब क्या होगा, अब हमारे पास 7 रूट हो जाए, अब क्या हो जाएगा, 7 रूट होगा, 7 रूट, और ये आपके पास 5 यहाँ पर एज इट इज आ गया, 5 के साथ 3 एज इट इज हो गया, 3 की जो लेफ्ट चाइल्ड था वो 2 था,
और जो राइट चाइल्ड था वो आपके पास 4 था। अब देखिए 7 यहाँ पे आ गया, 7 से स्मॉलर कौन सा एलिमेंट है 6, तो यानी कि ये लेफ्ट में ही जाएगा, लेफ्ट में जाएगा तो ये 5 के राइट पार्ट में आ जाएगा। यहाँ पर 8, 8 से पहले ही ना, ये आपके पास जैक जैक रोटेशन हो जाए। इस तरह आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं हम जिग जैग रोटेशन। अब हम करते हैं अगली जिग जैग रोटेशन। जिग जैग रोटेशन जब हम परफॉर्म करते हैं, जब हमें बोथ पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, एक लेफ्ट में और एक राइट में, तो ये बट डिफरेंट इन ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स एंड चाइल्ड्स आर LRL फॉर्मेट, लेफ्ट राइट लेफ्ट फॉर्मेट होने चाहिए, तभी हम इसको रोटेट करते हैं। तो लेफ्ट राइट फॉर्मेट में करते हैं। तो रोटेशन फर्स्ट हम क्या करेंगे, राइट फॉरवर्ड करेंगे बाय लेफ्ट। जिग में पहले लेफ्ट करेंगे, पहले हम राइट रोटेशन करेंगे, पहले हम राइट रोटेशन, जिग का मतलब होता है राइट रोटेशन, फिर हम इसे करेंगे लेफ्ट जैक का मतलब होता है लेफ्ट रोटेशन। समझ एक्सप्लेन, यानी कि सबसे पहले हम लेफ्ट पार्ट को छेड़ेंगे फिर right। तो चलिए चलते हैं। देखिए ये हमारे पास जो टारगेटेड नोड आपको डिफाइन करनी पड़ेगी सबसे पहले, तो हमारे पास जो 8 है वो टारगेटेड नोड है, 7 इसके 5 3 2 4, यहां पर हमारे पास 6, यहां पर हमारे पास 9 और 8। अब हमारे पास टारगेटेड है, इसको ऊपर लेकर आना। तो सबसे पहले हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे, तो लेफ्ट है तो यानी कि राइट रोटेशन करें। फिर हम जब सबसे पहले हमने लेफ्ट को करा तो इसको रूट लेकर जाना है, सिंपल स्टेप। 7 5 3, यहां पर कोई चेंजेस नहीं है, और इसके बाद ये लेफ्ट है तो ये ऊपर 8 हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन है 9 तो ये आपके पास यहां पर। अब इसको फिर हमने लेफ्ट रोटेशन करनी है, यानी कि जैग करनी है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट बचेगा, हमारे पास ये 8 यहां आ जाएगा। अब ये 8 ऊपर आ जाएगा, तो यहां से 7 यहां पर आ जाएगा आपके पास, और यहां पर 5, फिर आपके पास 3, 3 के बाद 2 4 6 एज इट इज 7, और यहां पर आपके पास 9। इसका कोई लाइट लेफ्ट पार्ट नहीं था, इसलिए हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। तो ये आपके पास जिग जैग रोटेशन। नेक्स्ट हम करते हैं हमारे पास जैग जिग रोटेशन। जैग जिग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जब ऑपरेशन नोड हैज बोथ पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हो। बट जो इसमें डिफरेंस है, ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स एंड चाइल्ड्स आर इन LR सॉरी RRLR फॉर्मेट में होनी चाहिए, तभी कर सकते हैं। रोटेटिव फर्स्ट टूवर्ड इट्स लेफ्ट फॉलोड बाय राइट। तो सबसे पहले हम करते हैं एक जैक और जिग करना है, तो सबसे पहले हमारे पास एक नोट है, वही एग्जांपल ले रहे हैं। सिक्स 3 2 4। तो देखिए अब हमें यहाँ पे जो हमारे पास टारगेटेड है वो 6 है। 6 से पहले हमें एक लेफ्ट लेके जाना है, फिर हमें राइट लेके जाना। सबसे पहले हम लेफ्ट रोटेशन करते हैं। हमारे पास क्या है 8, ये एज इट इज, यहाँ पर भी कोई भी चेंजेस नहीं। यहाँ पर ये 6 हो गया, ये आपके पास 6 हो गया। अब आपके पास ये 6 हो गया, ये आपके पास जो 5 होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर 3 के दोनों नोड्स आपके पास है, ये आपके पास बन गया। अब मुझे इसको ऊपर लेकर जाना है, तो देखिए अब इसको मुझे राइट रोटेशन लेकर जाना है यहाँ पर। तो अब मुझे क्या होगा, ये आपके पास 6 की जगह ये आपके पास बच गया। अब ये लेफ्ट रोटेट हो गया, सॉरी राइट रोटेशन हो गई, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा 7 जो है वो रूट नोट बन जाएगी, ये आपके पास 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 8 और 9 बच जाएगा। इसके बाद आपके पास 5 3 2 और आपके पास 4। तो इस तरह ये आपके पास फाइनल आंसर बन जाए। ये सारे आपके पास रोटेशन थे जो जिग जैग में हम परफॉर्म करते हैं। सिंगल और डबल रोटेशन हमने परफॉर्म कर दी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास ट्री एल्गोरिथम में हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्ले जो होते हैं जब हमसे टॉप बॉटम में या बॉटम टू अप में दोनों तरह कर सकते हैं। प्ले ट्री में भी टॉप और बॉटम हो सकता है, स्प्लिट ट्री में भी आपके पास टॉप डाउन हो सकता है और डाउन बॉटम अप हो सकता है, या फिर हमारे पास बॉटम अप हो सकता है। 2 तरह के हो सकते हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। बॉटम अप स्प्ले बिगिन
access node, attach access node, moving up the chain to the root. जब हम बात करते हैं बॉटम से अप की, टॉप डाउन से ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, टॉप डाउन डिस्प्ले बिगिन फ्रॉम द टॉप व्हाइल सर्चिंग फॉर द नोड टू असेस, यानी कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। हम इसमें टॉप डाउन में जो स्प्लिट प्रोसेस होती है, ट्री को स्प्लिट करते हैं हम टी पार्ट में। फर्स्ट पार्ट होता है सेंटर सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री। जो सेंटर होता है वो इनिशियली द कंप्लीट ट्री होता है, इनिशियली कंप्लीट ट्री होता है जो कंटेन करता है टारगेट नोड को, जो टारगेट नोड होती है उसको वो कंटेन करता है। सर्च प्रोसीड करेगी बाय कंपैरिजन ऑफ द टारगेट वैल्यू विद रूट एंड विद रूट ऑफ सेंट्रल ट्री। रूट ऑफ क्या होगी? सेंट्रल ट्री। बी द नोड कंटेन द टारगेट इफ प्रेजेंट और नल नॉट, इफ टारगेट इज नॉट प्रेजेंट। हमारे पास ये हो गया कि हमारे पास जो सेंटर होगी वो जो टारगेट नोड होगी उसको इसके अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेफ्ट सब ट्री क्या होगा? इनिशियली एम्प्टी होगी। जो लेफ्ट सब ट्री होगी वो क्या होगी? इनिशियली एम्प्टी होगी। क्या होगी? इनिशियली एम्प्टी हो, इनिशियली एम्प्टी होगी यानी कि खाली होगी, और क्रिएट करेगी एज सेंट्रल सब ट्री इज स्प्लिट। जैसे जैसे सेंट्रल सब ट्री स्प्लिट होगा ये क्रिएट करती जाए। इट कंसिस्ट ऑफ नोड विद वैल्यू लेस देन टारगेट सर्च वैल्यू। जो टारगेट जिसको हम सर्च कर रहे हैं उससे छोटी हो। जो राइट सब ट्री होगी इनिशियली ये भी एम्प्टी होगी, इनिशियली एम्प्टी होगी, ये दोनों एम्प्टी होती हैं इनिशियली, और जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? ग्रेटर देन होंगे, मोर देन टारगेट वैल्यू, मोर देन टारगेट। ये लेस देन होंगे, लेस देन टारगेट वैल्यू। ये मोर देन होंगे, ये ग्रेटर देन होंगे। तो आपके पास इस तरह आपके पास डिवाइड करते हैं, इसी तरह हम इसको बनाते। इसके अंदर इनिशियल नोड फॉर एग्जांपल आपके पास 15 हो गया, 7 हो गया, 23 हो गया, 16 हो गया, के बाद 28, 16 के बाद 13 और 20, 28 का जो राइट साइड है वो आपके पास 30, 20 का जो लेफ्ट है वो आपके पास। तो इसको हमने क्या करना, जो टारगेट है वो क्या है हमारे पास? वो आपके पास 20, टारगेट जो है वो हमारे पास 20, यानी कि डिस्प्ले नोड कौन सी है? ये 20। फर्स्ट स्टेप जो होगा, एंटायर ट्री जो सेंटर होगी वो सारे के सारे ट्री में होगी, जो एंटायर ट्री हो, लेफ्ट एम्प्टी होगा और राइट एम्प्टी होगा। तो फर्स्ट स्टेप में ये सारा का सारा सेंटर हो गया, ये सेंटर ट्री हो गया, लेफ्ट एम्प्टी हो गया और राइट एम्प्टी हो। स्टेप 2 में कंपेयर करेंगे टारगेट विद रूट। जो हमारे पास टारगेट है वो क्या है? 20। अगर मैं 15 को कंपेयर करूं तो क्या है? 20 इज ग्रेटर देन, यानी कि ये कहां पर है हमारे पास? राइट साइड, राइट साइड है। तो 20 ग्रेटर देन है तो हम क्या करेंगे? तो लेफ्ट सब ट्री, हम इसको सबसे पहले इसको तोड़ देंगे। तो हमारे पास लेफ्ट सब ट्री क्या हो गया? लेफ्ट सब ट्री क्या हो गया? 15 और 7, और जो रिमेनिंग होगा वो सारे के सारे वो सेंटर ट्री में क्या आ गया मेरे पास? 23, 16, 28, 31। यहां पर आ गया मेरे पास 13, 20 और 7। ये मेरे पास सेंटर हो गया, ये मेरे पास लेफ्ट हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया? सेंटर ट्री हो गया। अब थर्ड में कंपेयर करेंगे, कंपेयर अगेन करेंगे। अब मैंने यहां पर क्या, रूट क्या है मेरे पास? 23 इज ग्रेटर देन 20, यानी कि ये कहां पर होगा? राइट में और लेफ्ट में, लेफ्ट चाइल्ड, यानी कि ये लेफ्ट में है यहां पर। तो फिर मैंने मूव किया राइट चाइल्ड को, तो 23 का जो राइट है वो अलग कर दिया। जो राइट साइड में क्या बच गया आपके पास? 23, 28 और 31। ये आपके पास राइट सब ट्री हो गया, सब ट्री हो गया। और रिमेनिंग जो होंगे वो आपके पास सेंटर हो गया। रिमेनिंग क्या बच गया आपके पास? 16, 13, 20 और 17। अब थर्ड में कंपेयर किया, अब मैंने 16 को कंपेयर किया, 16 इज लेस देन 20, फिर ये राइट में हो गया। तो अब मेरे पास 16, अब जो लेफ्ट सब ट्री होगा वो चेंज हो जाए। वो क्या हो जाएगा? पहले लेफ्ट सब ट्री में क्या था? 15 और 7 था। अब क्या हो जाएगा? ये छोटा है तो यहां पर आपके पास 16 और 13 हो जाएगा। अब ये मेरे पास क्या हो गया? लेफ्ट
तब ठीक। और सेंट्रल ट्री क्या बच जाएगा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट बच जाएंगे, 20 और 70। अब मैं 20 को कंपेयर करूंगा तो मुझे मिल गया, ये आपके पास एलिमेंट फाइंड हो गया। और दिस वन इज दी, ये 17 आपके पास लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये आपके पास। अब मैं रीजनेबल जब ट्री को सब ट्री को कंपाइल करूंगा तो मेरे पास जो ट्री बचेगा वो बचेगा आपके पास 20। 20 मेरा सेंटर में हो, 20 के लेफ्ट में वो आपके पास 16 आ जाएगा, क्योंकि 15 और 16 आपके पास बच जाएगा, 15 को 16 करना पड़ेगा शिफ्ट, तो अब मेरे पास बच गया 16। 16 का जो लेफ्ट पार्ट होगा वो आपके पास 15 होगा, वो 17 होगा, इसके राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट में ये 7, और इसके जो राइट पार्ट में क्या आएगा एज इट इज 23, 28 और 31। तो ये आपके पास इस तरह आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम इसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं डिस्प्ले में, एक सबसे पहले हम आपके पास इंसर्शन, दूसरा डिलीशन, और तीसरा जो होता है हमारे पास क्या होता है सर्चिंग ऑपरेशन। ये तीन कर सकते हैं। अगर इंसर्शन करते हैं तो इंसर्शन जो एडिशन ऑपरेशन होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दी बाइनरी सर्च ट्री ऑपरेशन स्प्लिंग। वी हैव लर्न अबाउट स्प्लिंग, जो हम पहले लर्न कर चुके हैं, तो आप इसे कैसे करते हैं इंसर्शन ऑपरेशन के अंदर। इंसर्शन ऑपरेशन इन स्प्लिट ट्री इज परफॉर्म इन एक्सेप्ट सेम वे इंसर्शन इन बाइनरी सर्च ट्री। स्प्लिंग डिफरेंट हो सकती है, मगर जो इंसर्शन ऑपरेशन होता है सिमिलर जो परफॉर्म करते हैं वो हम बाइनरी सर्च ट्री की तरह परफॉर्म करते हैं। हम प्रोसीजर जो होता है परफॉर्म द इंसर्शन इन स्प्लिट ट्री बिल्कुल सिमिलर होता है। चेक करते हैं वेदर ट्री इज एम्प्टी, इफ यस ऐड न्यू नोड एंड एक्सेप्ट, अगर एम्प्टी है तो हम उसे ऐड करें। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं एम्प्टी है तो मैंने इसके अंदर 1 इंसर्ट कर दिया, फिर मैं दूसरा एलिमेंट आ गया इफ नॉट एम्प्टी, तो ऐड करेंगे न्यू नोड टू एग्जिस्टिंग ट्री, न्यू नोड करेंगे यूजिंग दी बाइनरी सर्च। मान लीजिए मुझे अब 3 ऐड करना है तो कहां जाएगा ये आपके पास यहां पर आ जाएगा। सुटेबल स्प्लिंग इज चूजन, सुटेबल जो स्प्लिंग होगी उसे सिलेक्ट करेंगे, अप्लाइड करेंगे न्यू। तो जो हम इसमें चेक कर देंगे, हमने इसको क्या काम कर दिया लेफ्ट रोटेशन कर दिया, तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये आपके पास 3 नोड हो गई और 1 हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड हो गया। तो न्यू नोड क्या हो जाएगी, ये आप इस तरह इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप डिलीशन करते हैं, डिलीट करते हैं नोड को, अप्लाइंग स्प्लिंग ऑपरेशन ऑन द नोड टू बी डिलीटेड, अगर आप इसमें डिलीट करते हैं तो सर अप्लाइंग स्प्लिंग ऑपरेशन ऑन द नोड, ऑन द नोड टू बी डिलीटेड, नोड को डिलीट करेंगे। वंस नोड इज मेड रोड, डिलीट द नोड। once node is root, delete the node. Now tree split कर देंगे 2 पार्ट्स में, 2 tree. Now tree is split into 2 tree, left or right, left and right सब ट्री। तो इसको हम इस तरह करते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूं ताकि आप इसको ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकें। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है 5, उसका लेफ्ट 1 और ये 3, 7, 6 और 9, 6 लेफ्ट 9। अब इसको डिलीट कर दिया तो लेफ्ट साइड में क्या बन गया 1, 3 और 7, 6, 9। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो रूट क्या है इसका 1 है और लेफ्ट का जो राइट का रूट है वो 7। इफ रूट लेफ्ट इज नल वेल, अगर ये नल होती तो देन क्या करेंगे, देन राइट रूट विल बी बिकम द रूट ऑफ द ट्री, तो ये वाला रूट होता है। इफ बोथ लेफ्ट एंड राइट, जो लेफ्ट रूट जो है बोथ रूट लेफ्ट एंड रूट राइट, जैसे हमारे केस में है नल नहीं है, नॉट अ नल वेल, then select the maximum value from the left subtree and make it new root by connecting subtree। तो maximum value क्या है हमारे पास 3 है, अगर दोनों नल नहीं, अगर नल नहीं है तो हमारे पास रूट है 3, तो 3 को हमने सिलेक्ट कर लिया रूट, इसके लेफ्ट पार्ट में 1 आ गया और इसके राइट पार्ट में राइट सबट्री आपके पास। तो इस तरह आप इसके अंदर डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते करते हैं। तो हम इसमें सर्च ऑपरेशन, अगर आपको सर्च करना हो तो वही कंपैरिजन है जो पीछे हमने किया था, कंपैरिजन करते हैं तो सर्च करें तो हम इनको कंपेयर करेंगे तब तक जब तक हमें वो फाइंड नहीं। फॉर एग्जांपल मुझे इसमें से सबसे पहले इसको लेफ्ट से 107 को मान लो कंपेयर करना है, तो मैं कंपेयर करूंगा 3, इस रूट को ले रहे हैं हम, इस ट्री को ले रहे हैं
पहले मैं 3 को कंपेयर करूँ। 3 इज मेरे पास जो टारगेटेड नोड है वो है 7, 3 इज रूट है 7, हमारे पास लेस देन है 7 इज ग्रेटर देन, यानी कि राइट पार्ट में हो, राइट पार्ट तो लेफ्ट पार्ट ये हो गया, सेंटर 3 हमारे पास ये हो गया। अगर ये फाइंड हो गया तो हमें आउट तो रूट होगा वो हमारे पास फाइंड हो गया, ये हमारे पास सेकंड प्लेस पे फाइंड। इस तरह इसमें सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते। तो जो ओवरऑल एमोटाइज जो कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस है वो हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन है। इस तरह आप इसकी जो ओवरऑल जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन है। ये हमारे पास स्प्लिट ट्री का पूरा लेक्चर था। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। थैंक यू।